देख रहे सी न्यूज भारत। रुक करते खबर की तरफ। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां लगातार 19 दिनों से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। अभी तक उनके मामले का निस्तारण नहीं होने की वजह से उनकी दीपावली फीकी हो गई है। वहीं भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके ये शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। कल दीपावली के दिन भी ये शिक्षक शिक्षिकाएं धरने पर बैठेंगे। नतीजन या शिक्षक शिक्षिकाएं दीपावली में अपने घरों को रोशन नहीं कर पाएंगे। आइए इको गार्डन से आपको दिखाते हैं हमारे सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम इको गार्डन में हैं। आज धनतेरस है। यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के टीचर लगातार 19 दिन से धरना दे रहे हैं। इनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। अभी तक कोई इनसे वार्ता करने के लिए नहीं आया। इनकी दीपावली चौपट हो रही है। इन लोगों को उम्मीद थी कि दीपावली तक हो सकता है सरकार के कानों तक इनकी बातें पहुँचें और इनकी समस्याओं का कुछ निदान हो, किंतु अभी तक मुझे लगता है कि इन लोग की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस 19 दिन के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, क्या कोई विभाग का अधिकारी आप लोगों से वार्ता किया या आप लोगों द्वारा अपने विभाग के किसी अधिकारी से वार्ता किया गया? सर, अभी तक कोई अधिकारी हम लोगों से ना तो वार्ता किए और ना ही मिलने आए हैं। और रही बात जो है धरने पे बैठने की, तो यहाँ पे हमारी महिलाएं, हमारे भाई बहन यहीं पे करवा चौथ मनाए हैं। आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस के दिन जहाँ सब लोग धन की पूजा करते हैं, वहाँ पे हम शिक्षक शिक्षिकाओं को निर्धन बना दिया गया है। जहाँ दिवाली में हर विभाग में जो है बोनस फंड दिया जाता है, वहाँ दिवाली में हम लोगों की संविदा समाप्त की जा रही है। अब हम लोगों को नोटिस, कुछ लोगों को जो दिया गया था, आगे जिनको नहीं दिया गया है दिवाली तोहफा दिया जा रहा है, उनको जो है संविदा समाप्ति का लेटर दिया जा रहा है। जैसा कि आप एक महिला हैं और इसके पहले करवा चौथ भी आप लोगों ने यहीं पे मनाया और अपने घरों को नहीं गए, लगातार तब से अनवरत आप लोग बैठे हुए हैं। इस दीपावली को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आप लोगों के बच्चे एक अपेक्षा कर रहे होंगे कि दीपावली के दिन पूरा परिवार साथ में रहेगा, मिठाइयाँ खाएंगे, दीपावली मनाएंगे, किंतु आज आप लोगों को गार्डन में पड़े हुए हो। सर, दीपावली कैसे मनाया जाएगा जब संविदा समाप्त कर दी गई, सैलरी मिलना नहीं है, तो किस बात की दीपावली मनाएंगे? और बच्चे भी खुश थोड़ी हैं। बच्चों को भी लगता है कि मेरे माँ बाप की नौकरी नहीं गई है, सम्मान भी चला गया है। जहाँ एक तरफ से कलंकित हो गए हैं हम लोग कि हाँ हम जो है नामिका प्रकरण से हमें जोड़ा जा रहा है, जबकि हमें फर्जी तरीके से निकाला जा रहा है। हमारा सारा डॉक्यूमेंट सही है, सत्यापन भी हो चुका है डॉक्यूमेंट्स का, और हम हर तरफ से सही पाए गए हैं, फिर भी SPD महोदय द्वारा हमें निकाला जा रहा है। माननीय योगी जी से मैं सभी निवेदन करूंगी कि आप अयोध्या में दीप प्रज्वलित करें, लेकिन हम भाई बहनों का भी ध्यान दें कि हमारी नौकरी जा रही है। लॉकडाउन के समय जहां पे भारत सरकार द्वारा भोजन वितरित किया जा रहा था, आज उसी की लाइन में हम भी आ रहे हैं कि हम किसके दरवाजे भोजन के लिए जाएं। इसलिए माननीय योगी जी से निवेदन है कि SPD की जाँच पहले करवाई जाए कि क्या वो सही दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं या हम लोगों को परेशान करने का एक नियम निकाल रहे हैं। इसी क्रम में इस धरना प्रदर्शन में एक बालक भी है, इससे हम जान लेते हैं कि क्या नाम है बेटा आपका? अभी जी। किस क्लास में आप पढ़ते हो? फोर्थ में। आज यहाँ धरना प्रदर्शन में आप सपोर्ट करने आए हो? हाँ। तेज बोलिए। हाँ। तो क्या कहना चाहते हो? हमारी मम्मी की नौकरी जा रही है। हाँ, इस वजह से हम भी उनका सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा अवीश जी, एक बात बताइए कि दीपावली कल है, आज धनतेरस है, तो कुछ खरीदारी वगैरह किया अभी तो नहीं किया। तो दीपावली कैसे आप मनाओगे? कल दीपावली है। हालांकि एक तो अच्छी बात है कि सरकार ने पटाखे पे बैन लगा दिया है, पटाखे इस बार नहीं जलेंगे, तो कम से कम इससे तो राहत है, लेकिन मिठाइयाँ तो खाएंगे ही। हाँ। हाँ। तो घर जाएंगे दीपावली मनाने? नहीं जाएंगे? नहीं। कितनी विडम्बना है, एक बालक भी अपने माँ पिता के साथ यहाँ धरने पे बैठा हुआ है और शायद इसको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी बात सुनेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा भरोसा था कि दीपावली तक कुछ समस्या का समाधान होगा इन लोगों का, लेकिन अभी तक कोई हल होता नज़र नहीं आया और ये लोग अपनी समस्याओं को लेके, अपने भविष्य को लेके काफ़ी चिंतित हैं और एक उम्मीद भरी नज़रें शायद सरकार की तरफ इनकी हैं। एक न एक दिन
दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कानों तक इनकी बातें ज़रूर पहुँचेगी, सरकार जगेगी, इन लोगों का समस्याओं का समाधान होगा। इसी क्रम में एक महिला और हैं जो छोटे से बच्चे को लेके यहाँ पे आई हुई हैं। आप बच्चे को गोदी में लीजिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिंका वर्मा है। आप कहाँ से आई हैं? सर प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। आप देख सकते हैं प्रयागराज से अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लगातार अनवरत धरना दे रहे हैं। आप बच्चे को साथ में लेके क्यों आए? घर पे कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे मौसम, ठंड का मौसम भी शुरू हो चुकी है और तमाम यहाँ दिक्कतें हैं। सर मैं बिलोंग करती हूँ अम्बेडकर नगर से जी और मेरा पोस्टिंग है प्रयागराज से। जी जी। फैमिली तो सब अम्बेडकर नगर में रहती है, मैं बच्चे को लेके प्रयागराज में रहती हूँ। बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए वजह से। क्या कहना चाहती हैं? सर कहना ये चाह रही हूँ कि अगर इनको जब शुरुआत में था इस धारा के तहत ये नियम लागू करा गया है तो विज्ञप्ति के टाइम भी ये नियम डाल देते तो फिर आज ये दिन ना देखना पड़ता। कोई यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पार्ट टाइम की जॉब ना करता। कहीं न कहीं जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी उस समय अगर इन सब बातों को अगर बताया गया होता कि आप लोग कभी भी निकाले जा सकते हो तो शायद आप लोग की उम्मीदें नहीं होती। लेकिन लगातार 14 साल 15 साल तक अपनी सेवाएं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में देने के बाद आज ये लोग बेकार हो चुके हैं, इनकी नौकरियां छीन ली गई हैं और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हार मान के इको गार्डन में बैठे हैं। 19 दिन हो गए, 19 दिन से अभी तक कोई इनके मामले का समाधान नहीं निकला है। बड़ी विडंबना है कि इनका विभाग आखिर क्या चाहता है, क्यों ये लोग इतने दिन से पड़े हैं, क्यों इन लोगों की समस्याओं की सुध नहीं ली जा रही, आखिर सरकार तक इनकी बातें क्यों नहीं पहुंच रही हैं। आइए। हाँ सर, मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गाजीपुर से पार्ट टाइम टीचर हूँ। मैं सर 15 साल से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति 2006 में हुई है और मैं 15 साल से कस्तूरबा में काम कर रहा हूँ। उस समय मुझे पार्ट टाइम हिंदी के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन उस समय कोई संगत असंगत विषय नहीं थी और आज 15 साल तक मुझे यहीं के परियोजना के तमाम एसपीडी महोदयों ने हमारी संविदा को बहाल करते आए हैं। लेकिन एक अजूबे विजय किरण आनंद जी हैं जो हमारी नौकरी ले रहे हैं, हमारे बच्चों के पेटों पर लात मार रहे हैं। मैं यही न्याय चाहता हूं कि 14/7/2020 का जीओ वापस लेकर के हमारे पेट पर हमारे बच्चे और बीबी और 2000 कर्मचारियों के जो पेट पे लात मारा जा रहा है उसको रोका जाए। और हम धनतेरस और दीपावली कैसे मनाएं सर? हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे बच्चों के फीस के लिए पैसे नहीं हैं। हम किसी दशा में कैसे कैसे हम लोग घर से बाहर निकले हुए हैं। लेकिन इन एसपीडी महोदय के इनके कहने पर हमारे जिला बेसिक शिक्षा मंत्री और इनके कहने पर हमारे मुख्यमंत्री जो है नाच रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए कि उनकी छवि खराब हो रही है। हमारे 2200 कर्मचारी बाहर हो रहे हैं, उनके बेड पर लात मारा जा रहा है। वो कैसे दीपक जलाएंगे? अपने बच्चों को मिठाई कैसे देंगे? यहाँ आप दीप उत्सव मना जा रहे हैं, हमारे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। हम क्या करें सर? इस स्थिति में हम एकदम बेसहाय हो गए हैं। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए ललायित हैं लेकिन हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम ड्रॉप आउट बच्चियों को पढ़ाते पढ़ाते उनको हम कहाँ तक पहुँचा दिए। और हमारे बच्चे खुद आज ड्रॉप आउट हो रहे हैं सर। हम न्याय चाहते हैं, मोदी जी से न्याय चाहते हैं, शिक्षा मंत्री से न्याय चाहते हैं, प्रधानमंत्री से न्याय चाहते हैं कि हमारी संविदा जिस तरह से 15 सालों से आज तक होती रही है आगे होती रहे। मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को बहाल करें और हमारी नौकरी को बचाएं। इन बच्चों को देख लीजिए सर, अपनी बच्चों और बीवी के माँ की नौकरी के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों को तनिक भी सोच नहीं है क्योंकि हम आज 19 दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए हमको न्याय चाहिए और न्याय के बिना यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं सर, चाहे जो भी हो जाए। क्या कहना चाह रही थी आप? सर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आई हूँ। आज के दिन हर व्यक्ति अगर देश में रहता है कहीं कोने पे तो अपने घर आता है और एसपीडी महोदय के अनुसार आज हम घर छोड़ के यहाँ दिवाली मना रहे हैं।
किसको दिवाली नहीं अच्छी लगती। मैं योगी जी से कह रही हूँ कि जहाँ अयोध्या में आप दीपोत्सव मना रहे हैं, राम राज को मना रहे हैं, तो राम राज के तहत हमको भी तो न्याय दें। भगवान राम को भी तो न्याय मिला था, तो मुझे भी न्याय दें, हमारी संविदा बहाल करें और हमें अपनी जगह पे फिर से वापस करें। जी बिल्कुल सही बात आपने कहा, रामराज की बात कहा। रामराज ऐसा राज होता है जहाँ पे कोई समस्या न हो, कोई दुखी न हो। लेकिन आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षक काफ़ी दुखी हैं और इनका दीपावली ये तो फीकी तो हो ही गई है। इन लोगों को एक भरोसा अब शायद टूटता जा रहा है। 19 दिन हो गया, अभी तक इनकी कोई सुध कोई नहीं ले रहा है। इन लोगों का आरोप भी है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी जहां अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं इन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि परेशान गरीब के घर में दीपक कैसे जले। इन 2200 शिक्षकों के घर दीपक कैसे जले, इसकी भी उनको खबर लेनी चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए, इनकी समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।